तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईटी जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले एक बार इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इजी ही है, बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। एंड किसी भी आर्बिटरी फंक्शन को दिया जाए तो वहां से हमको उसका ग्राफिकल आइडिया कैसे फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर कंसिडर एफ एक्स दैट इज इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, देखते ही लग रहा है इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको फंक्शन का बिहेवियर फाइंड करने के लिए मैं यहां पर क्या क्या करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा पेन ले लेते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2x ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ना, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इनवर्स, तो यहाँ पर ए -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 यहाँ पर 0 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहां से जो मुझे मिला है यहाँ पर 2x इंटू ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस पूरे पूरे के टर्म को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखना 2x यहाँ पर e की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सही लिखते थे यार। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमको बिहेवियर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, हालांकि ए भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर A2 जो है ना, ए भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ से कोई माइनस वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी हमारा चेंज जो है ना वो हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है ना उस डोमेन में, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे इग्नोर मारने के बाद सिर्फ मुझे x मिला। ठीक है, मैंने x को ऐसे लिख दिया x -0 करके। ठीक, अच्छा, तो यहां से f डैश x जो है ना x -0, तो यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या बन जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x दैट वाज 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ कंस्ट्रक्ट साइंस स्कीम। यहाँ पर साइंस स्कीम बनाएंगे एंड उसका बिहेवियर चेक करेंगे उस जगह पर। ठीक, तो यहां पर देखो टी वाई बाई डी एक्स यहां पर 0
ठीक है। तो 0 से ज्यादा वैल्यूज डालने पर यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड 0 से कम वैल्यूज डालने पर यहाँ पर तो हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड यहाँ पर हमको -1 से लेकर 1 के बीच में चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो इस एरिया में जो है ना, वो हमको यहाँ पर f डैश x यहाँ पर लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 के बीच में, दैट इंप्लाइज यहाँ पर f ऑफ x इज स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। f ऑफ x वाज डिक्रीजिंग लिख देते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग इन -1 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है। जब -1 से लेकर 0 के बीच में है तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा गिरता हुआ बनेगा, एंड यहाँ पर 0 पर तो 0 आ रहा है, एंड यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस रीजन में बना है ना, तो इस रीजन के लिए हम क्या लिखेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, दैट इंप्लाइज यहाँ पर fx वाज स्टिकली इंक्रीजिंग, fx वाज इंक्रीजिंग है, ठीक है। fx वाज इंक्रीजिंग है इन 0 से लेकर 1 में। अच्छा, तो यहां से मुझे f इज डिक्रीजिंग इन -1 से लेकर 0, तो ऑप्शन ए ट्रू है। f इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर 1, ऑप्शन बी ट्रू है। एंड यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि fx इज इक्वल टू 1 हैज 2 सॉल्यूशंस इन -1 से लेकर 1 के बीच में। इस डोमेन में जो है ना, इसके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन सी एंड डी को चेक करते हैं अब, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। यहां पर देखना fx दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं इसको एक अलग फंक्शन मान लेता हूं, जी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको मैं जी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। एंड इसका तो मुझे बिहेवियर पता है जो मैंने यहां से स्टडी किया था, ठीक। तो यहां से जो हमने स्टडी किया था तो हमको -1 से लेकर 0 के बीच में जो मेरा फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मैं 1 को टेंड करता हूं, यहां पर ही देख लेते हैं, देखना एक बार, ठीक है। हमें देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पर 1 है एंड यहां पर -1 है, ठीक है। एंड यहां पर 0 पर 0 था एंड यहां पर 1 के अकॉर्डिंग इनफाइनिटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर देखे, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ए टेंड करेगा, तो यहां पर ए ई की पावर इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट जाएगा, तो सिमेट्रिक अबाउट है, सिमेट्रिक है, तो इसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी वैसा ही रहेगा। तो यहां से ये -1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये भी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो मेरा ऐसा रहेगा, ठीक। इसका तो हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर gx का एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट फंक्शन जो दिखेगा यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा पास होता रहेगा, ठीक है। ये जो है gx दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक कितनी बार कट किया, यहाँ पर एक बार कट किया, ठीक है। यहाँ पर एक बार कट किया, क्लियरली 2 टाइम्स इंटरसेक्ट, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस। अच्छा,
तो यहां से क्या हो गया, ऑप्शन सी ट्रू हो गया, ठीक है, एंड ऑप्शन डी गलत हो गया। देयरफॉर ऑप्शन ए बी सी ट्रू है, ठीक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।